जी, आज की जो हमारी क्लास है ये जनरल नॉलेज पीएमए एकेडमिक्स। पीएमए एकेडमिक में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। फॉर दैट हमें जनरल नॉलेज से हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। मैं आपको आज का जो क्लास का फॉर्मेट है, जनरल नॉलेज होता क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हमने कैसे प्रिपेयर करना है। ऑल्दो इन मार्केट, ऑन इंटरनेट, फेसबुक ग्रुप आपको बहुत सी जगह पे पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी जिसमें 200, 500, 2000, किसी में 3000, किसी में 600 सवाल होते हैं। वो सवाल आप याद कर लें तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस या समटाइम काफी हद तक काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो फाइल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट नॉट राइट नाउ। अभी वो वक्त नहीं है। जब आपका एग्जाम करीब आएगा तो आपको पास पेपर के क्वेश्चंस, वो सारी चीजें भी हम देख लेंगे। राइट नाउ हमने सिर्फ जनरल नॉलेज टॉपिक को कवर करना है, हमेशा की तरह। कैसे कवर करना है? दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इंसानों की तरह, या दूसरा ऑप्शन आपको पता ही है। तो हमने जनरल नॉलेज इसलिए करना है कि जनरल नॉलेज मेरी डिस्कशन का पार्ट बन सके, मेरी डिबेट का पार्ट बन सके, मेरी राइटिंग का पार्ट बन सके, मेरे एसेस का पार्ट बन सके, मेरे इंटरव्यू का पार्ट बन सके। जनरल नॉलेज हमने इस रेफरेंस से प्रिपेयर करना है। इसको पार्ट्स में ब्रेक करके प्रिपेयर करेंगे। आज का जो जनरल नॉलेज है दैट इज अबाउट जियोग्राफी। अच्छा, एक टॉपिक भी हमने पढ़ा था, एक टॉपिक हमने पढ़ा था डायरेक्शनल सेंस में। वो बिल्कुल सेपरेट चीज है, ये और चीज है जियोग्राफी। अच्छा, जनरल नॉलेज उर्दू क्या होती है? जनरल नॉलेज कोई चैट में लिख के बताएगा? जी फैजान, सैयद अब्दुल्ला, जनरल नॉलेज की उर्दू क्या होती है? जनरल नॉलेज, आम मालूमाते, आमा भी कहा जाता है इसको। हनीफ मंगेश ने बिल्कुल ठीक बताया, मालूमाते आमा भी कहा जाता है। जनरल नॉलेज का मतलब है जो जनरल नॉलेज, जनरल आम, कोई खास इल्म नहीं है, कुछ साइंस का इल्म नहीं है, कुछ स्पेसिफिक आपके पास कोई हार्ड एंड टफ आईटी का कोई नॉलेज नहीं है, कोई मैथमेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट नहीं है। एक आम सा नॉलेज है जो दुनिया में इर्द गिर्द आपके हो रहा है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब दुनिया अल्लाह की बनाई हुई इतनी इतनी वसी है, उसमें इतनी डेप्थ है कि क्या क्या करें। हम दरख्तों के बारे में पढ़ें, हम नेचर के बारे में पढ़ें, हम ट्रीज के बारे में पढ़ें, रिवर्स के बारे में पढ़ें, बेतहाशा जनरल नॉलेज है। उस बेतहाशा जनरल नॉलेज को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके उसमें पढ़ेंगे। ये जो भी मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, मैं इसके एग्जैक्ट नोट्स आपको आज ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। सिर्फ मैं यहाँ पर आपके साथ टॉपिक बताऊंगा, उनकी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ आप याद करेंगे और पीडीएफ से फिर आपके एक दो टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। ये इसी तरह इस दफा हम एकेडमिक का जो है यही फॉर्मेट रखेंगे। जियोग्राफी के अंदर मैं यहाँ टाइप करता जाता हूँ सब टॉपिक्स, उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता रहूंगा आप लोगों के साथ, और ये फिर आपको ग्रुप में भी इसकी फाइल मिल जाएगी जिसके अंदर मुकम्मल नोट्स होंगे आप। सबसे पहली चीज एरिया, एरिया एंड एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया और पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज। आपको एटलीस्ट दुनिया के 10 बड़े ममालिक पता होने चाहिए, एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। इसी तरह कॉन्टिनेंट के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा है। राइट नाउ मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एशिया की पॉपुलेशन कितनी है, आपको अभी पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से सब कुछ पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको डिवीजन बता रहा हूँ कि ये डिवीजन करके आपने चीजें तैयार कर दी। एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 10 टॉप कंट्रीज, एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, 10 टॉप कंट्रीज। ये हमारा हो जाएगा एरिया एंड पॉपुलेशन का। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्या होता है? ठीक है, इसमें आप माउंटेन्स देख लें, हाईएस्ट ही कर लें, हाईएस्ट माउंटेन्स देख लें, डिफरेंट एरियाज जो होंगे वो देख लीजिएगा। हाईएस्ट लेक कौन सी है, ये समटाइम क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एशिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये मैं कॉन्टिनेंट पॉइंट बात कर रहा हूँ।
ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाईएस्ट एंड लोएस्ट, लेक्स आती हैं नॉर्मली लोएस्ट में, हाईएस्ट भी आ जाती है। ये एरिया आपके पास आपको चीज मिल जाएगी, ये देख लीजिएगा। हाईएस्ट माउंटेन कौन सी होती है सबको पता है। फिर हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ओशंस का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। एरिया याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखें। अब मैं आपको अगर पैसिफिक का एरिया बताऊं, तो पैसिफिक का एरिया अब अप्रोक्सीमेटली बनता है 1555700, ये बनता है स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है। 155,057,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये आपको पूरी फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। आपके जहन में क्या होना चाहिए, अच्छा 155 समथिंग था, अगर आ भी जाए पेपर में तो आपको ये राउंड फिगर याद रहती है, पूरी फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। ना तो आपने किसी की ये पेमेंट है, ना कोई बैंक बैलेंस है, कोई फर्क पड़ जाएगा। एटलीस्ट आपको ये पहले 3 डिजिट या कहीं भी अगर आपके पास फिगर्स हों, डाटा के अंदर बड़ी बड़ी फिगर्स आती हैं, पाकिस्तान के लिए आ जाता है, पॉपुलेशन आ जाती है, एशिया की पॉपुलेशन आ जाती है, दुनिया की पॉपुलेशन आ जाती है, तो पहले 2-3 फिगर्स आपको याद होनी चाहिए, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये सेकंड पे ज्यादा याद कर लें, बहुत अच्छी बात है, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, यहीं से आप इसको हिट कर लेते हैं। ओशंस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद सीज, अब ये ओशन क्या है और सीज क्या है, का फर्क आपको पता होना चाहिए। ओशंस क्या है, समंदर क्या होता है, और बहरे, बहर कहते हैं ओशंस को। ओशन की उर्दू क्या है वो बताएगा। सी की उर्दू समंदर है, ओशन की उर्दू क्या है, बहर। जी, वो शेर क्या है, दस्त जस्त, क्या था वो शेर, किसको पता है शेर क्या है वो, उसको टाइप करेगा। बहरे जुल्मत में घोड़े, ऐसा कुछ था। दस्त दस्त, तो सहरा भी ना छोड़े हमने। चलिए, पहला तो आ गया, सेकंड कौन पूरा करेगा, हसन हारून ने पहला तो लिख दिया, दूसरा भी लिख दिया, लिख ही देंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास एरिया पॉपुलेशन एक चीज होगी, दस्त दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, आगे भी कुछ था, ये तो पहला आप बोल रहे हैं। बहरे जुल्मत में घोड़े दौड़ा दिए, इस तरह कुछ था। अब देखें, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, लेकिन जो मुझे याद है थोड़ा बहुत, मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल जाती है। बहरे जुल्मत में, बहर यानी कि ओशन, समंदर से बड़ा, जुल्मत में घोड़े दौड़ा दिए, बहरे जुल्मत दौड़ा दिए घोड़े, से कुछ ही है। ठीक है, चलिए, अब आपको ओशन का वर्ड नहीं बोलेगा पूरी जिंदगी में। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, पीएमए में यूजुअली नहीं आए, लेकिन चलें तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट आइलैंड्स, जो बड़े आइलैंड्स हैं उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। अच्छा, मैं भी आपको, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा, आपने यूट्यूब पे, गूगल मैप पे जाके कैसे स्टडी करनी है। पेपर में बड़ी दूर है, पेपर के लिए नहीं पढ़ना, किस लिए पढ़ना है, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है। पेपर के लिए नहीं पढ़ना, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है। जनरल नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इधर मैं आपको एक मूवी बताऊं, एक मूवी है अर्थ, डॉक्यूमेंट्री है, अर्थ। ये देखें, ये बहुत स्लो मोशन में दुनिया के बारे में, जियोग्राफी के बारे में कमाल है, एचडी क्वालिटी, 8 से 9 घंटे की है। ये अगर आप देखेंगे तो जैसे वो कहते हैं ना, हम हमें सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। इस फिल्म को अगर आप देखें तो दिल से निकलेगा, बार बार निकलेगा सुबहान अल्लाह। वो जो आप सुबहान अल्लाह कहेंगे ना इस मूवी को देख के, वो असल सुबहान अल्लाह होता है। वैसे ही विर्द करते रहना, वो भी खैर है, अल्लाह कबूल करने वाला है। लेकिन इसमें बड़ी जबरदस्त दुनिया के बारे में, ओशंस के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और डिटेल के साथ आपको दिखाया गया। और यूट्यूब पे चले जाएं, वैसे ही जाके लिख लें आप, अर्थ के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। शायद अर्थ आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले, कॉपीराइटेड है, बाकी बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जी, माउंटेन पीक्स हाइस्ट, मैं बता दें कि माउंटेन पीक्स को अलग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसका भी आपको भी, ये सारे टॉपिक में हमने बुक खुली हुई है, उस बुक से ही मैं आपको देख के कुछ नोट्स है, कुछ चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको पीडीएफ में अभी पिक्चर लेके पीडीएफ कन्वर्ट करके, नेचुरल लेक्स बहुत आती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दस तो दस दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। चलें, मेरे इरशाद ने उर्दू में लिख के भेजा, दैट्स गुड। दस तो दस दरिया भी ना छोड़े हमने, मैं दश्त भी ना छोड़ा, दश्त तो छोड़, क्या है कि दश्त भी गए, दरिया में भी गए। बहर बहुत बड़ी चीज है, ओशन,
उसका आप एरिया देखें जो मैंने आपको बताया था 155 मिलियन किलोमीटर। तो जरा सोचें कितना बड़ा है बहर। बहर भी नहीं छोड़े, बहर में भी घोड़े लेके पहुंच गया। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा, अच्छा ये शिपिंग कैनाल वाली जो चीज है पढ़ लीजिएगा। शिपिंग कैनाल से क्या मतलब है? शिपिंग कैनाल से क्या मतलब? कैनाल तो समझ आ गया, शिपिंग कैनाल क्या है? शिपिंग कैनाल, नहरें तो पाकिस्तान में भी बहुत है, नहरी निजाम है पूरा। अब्बर दबाव, लोअर दबाव, WB43, WB8। जी, शिपिंग कैनाल ऑफ कोर्स, शिप जो शिपिंग के लिए यूज होती हैं, और दुनिया में बहुत से कंट्रीज के अंदर शॉर्टकट बनाए हुए हैं। पिछले दिनों एक कैनाल थी जहां पर जहाज जो है वो स्टक हो गया था, जी, स्विस कैनाल के अंदर, और पीछे पूरी लाइन लग गई थी। तो ये रूट है समंदर को शॉर्टकट, समंदर का शॉर्टकट मारने के लिए शिप चलते हैं समंदर में, बस शॉर्टकट पकड़ने के लिए जो है, शॉर्टकट मारने के लिए यूज होता है। और इंसान ने ही बनाई, कुछ कुदरती है, फिर बाद में उसे इंसानों को भी बना दिया है। इस पर भी बड़ी जबरदस्त मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इसराइल जो है वो एटॉमिक ब्लास्ट करके अपने एरिया में बनाना चाहता है एक शिपिंग कैनाल। शिपिंग कैनाल समझें तेल से भी और सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिपिंग कैनाल क्यों? आप जगह ना चुंगी सिस्टम होता है, जगह जगह टूल प्लाजा होता है, तो ये जहाजों का टूल प्लाजा जिसके ऊपर मुल्कों की इकोनॉमी ट्रेवल कर रही होती है। शिपिंग जो होते हैं, बड़े बड़े शिपिंग शिप होते हैं, जो ऊपर कार्गो शिप्स होते हैं, पूरी पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। तो इन इकोनॉमी जहाँ से गुजरेगी वो फिर टैक्स देते हैं या कमीशन देते हैं या टोल टैक्स देते हैं, जो भी उसका वर्ड है, कैरिज देते हैं। तो जिस कंट्री, ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट की तकरीबन 30% रेवेन्यू इस कैनाल से आता है। तो इसी तरह एक इस कैनाल के मुकाबले में इसराइल के पास एक प्लान है, वो निकालना चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़े पूरी जमीन को खोदना है। तो सुना है कि इसराइल इज प्लानिंग टू डू एटॉमिक ब्लास्ट टू मेक अ कैनाल, शिपिंग कैनाल। तो उनको एक रूट मिल जाएगा और बहुत शॉर्टकट रूट मिल जाएगा यूरोप का। तो ये अपनी अपनी इस तरह की चीजें, इसमें बहुत सी हैं, इसमें गोटा कैनाल भी है, ये लिस्ट आपको दे दूंगा, पनामा कैनाल भी है। अच्छा, पनामा कैनाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक ऐसी कैनाल है जिसमें स्टेप्स के जरिए, इसकी आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये स्टेप्स के जरिए, ये इसका इन है, ये इसका आउट है फॉर एग्जाम्पल। तो जब शिप इसमें इन होता है तो पिछला दरवाजा बंद हो जाता है, पिछला दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ पानी भरा जाता है, पानी इतना भरा जाता है कि ये उठ जाता है, ऊपर से आ जाता है शिप। फिर ये दरवाजा बंद हो जाता है, अगला बंद करते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर शिप उठ जाता है। तो ये शिप को एलिवेट करके गुजारा जाता है इस पूरी नहर में से। और शिप, ये जो कैनाल है, ये इतनी तंग है कि शिप इधर उधर नहीं हो सकता, और शिप खुद चलता भी नहीं, इसके रोटर्स बंद हो जाते हैं, इंजन बंद हो जाता है। साइडों पर, दीवारों के ऊपर ट्रैक्टर समझ लें या पुलर समझ लें, हैवी ट्रैक्टर खड़े होते हैं, वो रस्सी बांधते हैं शिप के साथ, और पूरी नहर के अंदर से शिप को वो ट्रैक्टर साइड से रस्सा खींच के गुजारते हैं। शिप खुद चल के ये पनामा कनाल क्रॉस नहीं करता। ये बड़ी जबरदस्त कनाल है, मैन मेड है। इसको भी आप देखिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा। जी, अब्दुल रहमान सुखेरा, योर माइक इज ऑन, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये एरिया और सर पॉपुलेशन को सर इसका थोड़ा सा गाइड कर दें काइंडली, ये सर अच्छा, मैं कर देता हूँ। एरिया रकबा है, रकबा सिंपल, हो। इस कॉन्टिनेंट का, किस कंट्री का कितना एरिया है, और पॉपुलेशन जो है वो कितनी पॉपुलेशन है। हर एक की याद करने की जरूरत नहीं है, टॉप 10 याद कर लें, बड़े बड़े कंट्रीज की, अमेरिका की, सुपर पावर्स की याद कर लें, अपनी याद कर लें, अपने इर्द गिर्द के इलाकों की याद कर लें, बस इनफ है। तीन चार बड़े कंट्री तो हम इधर ही बैठे हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये कर लें, इनफ है आपके पास। अच्छा जी, उसके पास आपके पास है जी साकिब अवान, साकिब अली अवान, योर माइक इज ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे पूछना था, ये जो पीएमए का एकेडमिक टेस्ट होता है, इसमें ज्यादातर जनरल नॉलेज का ही पूछते हैं। जी, जनरल, इसमें इस जनरल नॉलेज के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स का पूछा जनरल जाता है? नॉलेज है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, मैथ है,
करंट अफेयर्स है, पाक स्टडी है, इस्लामिक हिस्ट्री है, तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं। और दूसरा सर पूछना था, मैं 150 के साथ सर टीसीसी का टेस्ट दे सकता हूँ? जी दे सकते हैं। दोनों ही। थैंक यू। उसके बाद डेजर्ट्स हैं जी, सहारा है, उसके बाद थर भी है, गोबी भी है। ये सारे डेजर्ट आपको पता होने चाहिए, कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन आए होते हैं हमेशा, मतलब एक पेपर में तो 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स, अच्छा ये वैसे भी पता नहीं हमारे यहाँ तो आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन जितना मैं एजुकेशन सिस्टम गुजर के आया वो इतने खास इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, ना कोई इतने खास इंटरेस्टिंग तरीके से इसके बारे में सवालात किए जाते। बहुत जरूरी है जियोग्राफी के बारे में जानना, एज अ ह्यूमन। आप इस दुनिया में रह रहे हैं, अल्लाह ताला की बनाई दुनिया है। आप बेशक पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, चीचू की मलिया में रह रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आपको जानने का हक है। और अगर आप जानेंगे, यूट्यूब पे दुनिया देखेंगे, तो ही दुनिया फिरने के चांसेस होंगे ना। अगर आप निकलेंगे नहीं, कुएं के मेंढक बने रहेंगे, कुएं के मेंढक नहीं, मेंढक का कुआं नहीं, सॉरी, कुएं के मेंढक, तो फिर बस कुएं में ही रहेंगे। तो इस टॉपिक को, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़े इंटरेस्ट से पढ़िएगा, हम इस पर फर्दर बड़े बड़े जबरदस्त डिस्कशन करेंगे। चलिए ये हो गया, इंपॉर्टेंट रिवर्स आओगे आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास चीज है वो मेजर क्रॉप्स हैं, खुराक, दुनिया खाती है, कहाँ खाती है, वीट, ठीक है। सबसे ज्यादा वीट कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है जी? प्लीज टाइप योर मैसेज इन चैटिंग। सबसे ज्यादा वीट कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है? या पाकिस्तान कौन से नंबर पे है वीट प्रोड्यूस करने में? पाकिस्तान नहीं करता भाई, पाकिस्तान तो खुद अभी आपको पता है रशिया से गंदम भी मांगने गया था, तो पाकिस्तान नहीं करता, कभी करता था, अब नहीं करता। जो एग्रीकल्चर है ना, आपको पता है, अब्दुल्ला मेरे वालिद ने एज अ चेयरमैन रिटायर हुए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री में, और सेक्रेटरी लेवल से रिटायर्ड हुए हैं, और बहुत उनकी नॉलेज था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। उन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एबरडीन स्कॉटलैंड से टॉप किया था, उसके बाद सर्व करते रहे, उसके बाद फिर शुगर कैन इंडस्ट्री, और इस वक्त वो सिंध में अपॉइंट है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे। तो उनके साथ जब बैठे हुए थे तो वो बता रहे थे एग्रीकल्चर की वजह से हमारा कंट्री, में आपको बता रहा था पिछली क्लास में, इतना लूटते हैं, इतना खाते हैं, इतनी करप्शन होती है, मतलब 20 रुपए, 100 रुपए का काम करते हैं, 20 रुपए लगाते हैं, 80 रुपए खा जाते हैं, इस लेवल तक, तो फिर भी वी आर सर्वाइविंग। द ओनली रीजन इज कपास और गंदम और ज़राअत। सोचें, एक दाना गिरता है, एक दाना गंदम का, एक दाना गिराते हैं और उससे जो पौधा निकलता है उसमें सिट्टे कितने ज्यादा लगते हैं। तो जो कहते हैं ना कि 10 लगाओ डबल कर लो पैसा, आप सुनते होंगे, बिटकॉइन के अंदर सुनते होंगे, बाकी जगहों में सुनते होंगे। तो ये एग्रीकल्चर ऐसी चीज है, वन दाना और उसकी प्रोडक्शन देख लो, ताला ने उसमें कितनी बरकत रखी हुई है। तो होता ही है कि ये हर 6 महीने का प्रोसेस है, हर 6 महीने बाद फसल आ रही होती है, हर 6 महीने बाद फसल आ रही होती है। दैट इज द रीजन कि हम लोग अच्छे खासे बड़े बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में हमारी बचत हो जाती है, क्योंकि 6 महीने बाद फिर नई फसल आई होती है। तो एग्रीकल्चर, और हमारा एग्रीकल्चर भी क्या हाल है, फिर भी इसने हमें सर्वाइवल दिया हुआ है। अमेरिका जो सुपर पावर है इसलिए है कि उसका एग्रीकल्चर नंबर 1 पे है दुनिया। वहाँ अगर आप फील्ड देखें, मिलों, मसलन आम एक एक दो दो तीन तीन चार, एक एक बंदा जो है ना वो मशीनरी के जरिए, उसने 2 3 लेबर रखी होगी, हमारी तरह नहीं, 2 3 लेबर रखी होगी, मिलों पे 2 2 3 3 4 4 किलोमीटर के खेतों के अंदर गंदम उगा रहा है मशीन के जरिए। अब तो फिर ड्रोन आ गए हैं, स्प्रे ड्रोन के जरिए होती है, कटिंग ड्रोन के जरिए होना शुरू हो गई है। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जिंदगी में दफा कोशिश की थी एग्रीकल्चर में जाने की, पर लक ने साथ नहीं दिया और फील्ड चेंज हो गई। तो इसमें वीट है, राइस है, शुगर कैन है, कॉटन है, टी, कॉफी, तो हमारे यहाँ टी, टी तो होती है प्रोडक्शन, कॉफी की प्रोडक्शन नहीं है। शुगर कैन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, कॉटन कौन सा, राइस कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जरा सोचें, कॉमन सेंस की बात है, जिस कंट्री की आबादी ज्यादा होगी वही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और चाइना जैसे कंट्री, आपको लगता है कि वो चाइना किसी और की गंदम खाएगा? वो अपनी बनाई हुई, अपनी पकाई हुई, लगाई हुई गंदम ही खाएगा।
इसलिए चाइना ही बिगेस्ट प्रोड्यूसर है तमाम क्रॉप्स का, और वो खुद ही खा जाते हैं, किसी को नहीं देते। हमें तो वो प्लास्टिक के खिलौने बना के देते रहते हैं। प्लास्टिक के लोटे भी चाइना से आते हैं हमारे। एक चीज आप यहाँ लाजमी कीजिएगा, मेजर क्रॉप करिए, आपने यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाके आपने देखना है शुगर कैन। आपने देखा होगा शुगर कैन क्या होता है? शुगर कैन, शुगर कैन, गन्ना। आप सब ने गन्ने के खेत तो देखे ही होंगे, जो केपी के से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है। अगर हकीकत नहीं देखोगे तो पाकिस्तानी टीवी ड्रामों कहीं ना कहीं आपने गन्ने का खेत जरूर देखा होगा। हमारे यहाँ गन्ने का खेत ऐसा होता है कि उसके अंदर बिल्ली भी नहीं जा सकती, इंसान तो दूर की बात। वो इतनी बद तहजीबी के साथ उतने बुरे तरीके से लगाए जाते हैं, कोई अरेंजमेंट होती ही नहीं बहुत। और हमारे पंजाब में अगर कोई है इस वक्त, तो हमारे पंजाब में तो गन्ने के खेत बदनाम भी वैसे बहुत है। उनकी कपास बहुत ऊंची होती है, तो अदर पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर आप चाइना में देखें जिस तरह वो शुगर कैन लगाते हैं, यार बिलीव करें, इतना सिस्टमेटिक लगता है कि ज्योमेट्रिकल उन्होंने लाइनें लगा के ना गन्ना लगाया होता है। और वहां 15-15 20-20 फुट ऊंचा जो है वो गन्ना होता है। तो गन्ना या शुगर कैन कल्टीवेशन इन चाइना की वीडियोस आप यूट्यूब पे देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे यार किधर रह रहा हूँ मैं, ये हमें तो गन्ना भी नहीं उगाना आता। लाजमी देखिएगा शुगर कैन कल्टीवेशन की वीडियो इन चाइना। अच्छा जी, मेजर क्रॉप्स होगी आपके पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है मिनरल्स। देखिए दुनिया में क्या कुछ अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा हुआ है। मिनरल, मिनरल प्रोडक्ट क्या हो गया? इसमें डिफरेंट धातें हैं, आयरन है, टिन है, यूरेनियम है, जिंक है। लेकिन ज्यादातर जो चीज आती है वो यूरेनियम का है, एल्युमिनियम का है, कोल है, कॉपर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है। ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, टॉप प्रोड्यूसर कौन है इन चीजों का। ठीक है, ये भी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। ठंडे इलाकों में गोल्ड निकलता, कम निकलता है। जो गर्मी खाते हैं अल्लाह ताला ने नाम भी उनके लिए रखा हुआ है। अच्छा, वैसे मेरी अपनी असेसमेंट है, कोई ऐसा बयान नहीं है। वो मैं देख रहा था कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया जो थे वो ज्यादातर गर्म इलाकों में आए, ठंडे पता नहीं बदवाए थे या क्या चक्कर था, कोई मैंने नहीं सुना कोई इतना ज्यादा, इतनी हिस्ट्री पढ़ी है। बर्फबारी वाले इलाकों में जो अंबिया कराम का काम था वो कम ही देखा गया। ज्यादातर जो है अरब है और उससे रिलेटेड, यहाँ तो गर्मी टका के पड़ती है। तो गोल्ड जो है वो ज्यादातर इन इलाकों में है। साउथ अफ्रीका में बहुत गोल्ड है। ओके जी, उसके बाद आपके पास जो है मेजर इंडस्ट्रीज। आल्दो ये उसमें नहीं आता जियोग्राफी में। इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं? आयरन एंड स्टील की हो सकती है। अच्छा, जब आप मेजर इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान स्टील मिल का पता होना चाहिए। स्टील मिल कब बनी थी, स्टील मिल की प्रोडक्शन कितनी है, स्टील मिल किस कंट्री के ताउन से बनाई गई थी। ये सवाल पीएम में एकेडमिक में आ चुका है, पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में। ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल, वुलन पता नहीं किस कंट्री सबसे बड़ी है। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री का सवाल भी एक दफा आ चुका है। रबड़ इंडस्ट्री, रबड़ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कहाँ पर होती है? रबड़ की प्रोडक्शन, जी रबड़ की प्रोडक्शन किस कंट्री में सबसे ज्यादा होती है? चलिए, ये आपको कुछ सब हेडिंग मिल गई हैं, इनके नोट्स एग्जैक्टली जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, पीडीएफ की फॉर्म में। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, ये सारा कुछ करने के लिए जब तक आपके जहन में मोटिव क्लियर ना हो ना, मोटिव क्लियर ना हो, मैं आपको कहूँ कि आपने 3486189 3841683 ये दोनों नंबर याद करने हैं। आपने अच्छा सर आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं, लेकिन जब तक मैं आपको उसका मोटिव नहीं बताऊंगा ना कि इसका फायदा क्या होगा आपको याद करने का, तो आप कभी भी इसको दिल से याद नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। जब यार छोड़ो यार, पता नहीं सर ने क्या कह दिया, क्या करना है, तो ना ये पेपर में आएगा, ना ही कोई इस्तेमाल है, ना कोई फायदा। तो जब तक आपको मोटिव ना पता हो आप वो काम नहीं करते।
तो इसी तरह जिस वक्त आप जनरल नॉलेज पढ़ोगे, सबसे बड़ा जो मसला होता है, यार मैं ये आइलैंड तैयार तो कर रहा हूँ, पता नहीं ये पीएमए में आए या ना आए, एक नंबर तो आता है, छोड़ो आइलैंड नहीं पढ़ते, माउंटेन पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा माउंटेन तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब माउंटेन के मैंने 10 सवाल याद, अच्छा यार माउंटेन भी नहीं आता यार, अच्छा मैं इंपॉर्टेंट रिवर याद करना शुरू कर देता हूँ। अगर आपने इस तरह किया तो बिलीव नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। अच्छा दूसरी बात, क्या मेरी कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी ये बताने की बैठ के जिंदगी में कि यार भाई हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है या इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है? तो याद रखिएगा, जनरल नॉलेज आपकी बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक आपकी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट होता है। कौन शख्स दुनिया के इर्द गिर्द के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। आप में से बहुत से होंगे आजकल, आप नजर रखी होगी, अच्छा इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, हुकूमत जा रही है आ रही है, ये है, कुछ होंगे उनको कोई गर्ज नहीं है उससे। तो अपने इर्द गिर्द के हालात से, फिर जिस दुनिया में आप रहते हैं उस बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और ये क्या चीज़ जाहिर करता है, अगर आप डेजर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यूर एडवेंचरस, शिपिंग कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको क्रॉप्स के बारे में पता है, आप इकोनॉमी के बारे में समझते हैं, फाइनेंसिस समझते हैं, दुनिया की इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, मेजर इंडस्ट्री आपको पता है, ये आपका विजन बड़ा करती है। तो ये एक सिर्फ ये नहीं याद करना कि मेजर इंडस्ट्री कहाँ पर, आप आज आपने ये याद कर लिया कि मेजर इंडस्ट्री कहाँ पर है आयरन की, कल को 2-3 चीजें इंफॉर्मेशन आपको और मालूम हो गई, ये आपका बेसिकली नॉलेज बेस बनता है। तो आज जो इस वक्त आपकी एज है, अगर आप इसको, ये जो आपको हेडिंग मिली है, इनको अच्छी तरह याद कर लें, और थोड़ा थोड़ा डिटेल के साथ, नेचुरल लेक्स यूट्यूब पे पढ़ लिया, डेजर्ट्स यूट्यूब पे पढ़ लिए, मेजर क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो को देख ली, तो आपका इतना जबरदस्त इनहेंस होगा। और फिर अक्सर आप सवाल करते हैं सर कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। बिलीव मी, आप अगर जनरल नॉलेज को उसके रियल सेंस में प्रिपेयर करें तो कॉन्फिडेंस आपका आसमानों को छू जाएगा। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू योर रिलेटेड नॉलेज। ठीक है, रिलेटेड नॉलेज का मतलब क्या है? आपको मैं इस वक्त उठा के डॉक्टर्स के सामने बिठा दूं कि वो स्पीच करो, तो आपके पास जितना मर्जी नॉलेज हो अपने इलाके का जनरल नॉलेज नहीं बोल सकेंगे, वहाँ रिलेट नहीं करता आपका नॉलेज। लेकिन अगर मैं इस वक्त आपसे ये पूछूं मुझे अपने गाँव के बारे में बताओ, तो आप में से हर कोई कॉन्फिडेंस से बता देगा। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड नॉलेज मैटर करता है। ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी। इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, तकरीबन 100 एमसीक्यूज हैं इसके, इसके अलावा। ठीक है, ये था आपका जियोग्राफी। अब किसी को कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकता है, और ये फाइल जो है, ये मैं आपके साथ, ये इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके ब्लू एंड रेड ग्रुप, स्टडी ग्रुप में। फिर यूट्यूब पे जाती है तो वहाँ बच्चे मैसेज करते हैं सर हम तो ग्रुप में ऐड भी हैं, आपने शेयर ही नहीं किया, वो दूसरे ग्रुप में, इन्फो ग्रुप्स। जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज